मत सोच जिंदगी के बारे में, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी होगी उसने भी तो सोचा होगा कुछ तुम्हारे बारे में। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और स्वागत आपका जीरो टू हीरो सीरीज में भी। दूध और पानी से संबंधित क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि बराबर वाली मतलब इस साइड में हमेशा बराबर करना होता है, फिर हम डिमांड को पूरा करेंगे। उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माता, और सीखते हैं क्या कुछ खास रहेगा। वो कहता है कि दो बर्तन ए और बी में, दो बर्तन ए है पहला बर्तन, दूसरा बर्तन है बी। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5, बर्तन ए में 4:5 है, बर्तन बी में 5:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 और 5:1 है। कहते हैं कि इन दोनों प्रकार के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों प्रकार के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए बर्तन कौन सा है, सी, ताकि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए, ताकि नए बर्तन सी में, जिससे मतलब जो दो मिश्रण आप तीसरे बर्तन में डालोगे उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। ये हमसे पूछा भी किस अनुपात में मिलाया जाए। पिछले जो टाइप किया था उसमें मैंने बताया था ये वाली वैल्यू वो पूछ रहा था, ये डाटा गिवन था भाई 2 अनुपात में मिलाओ, 1 अनुपात में मिलाओ। आज ये डाटा गिवन है, उत्तर तो पहले से गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाए। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाहोगे तो इधर ही सोल्व कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको खुला खुला लिख लेते हैं। क्या था, 4:5 क्या था, 5 था, 4:5 क्या था, 5 था। अच्छा ये क्या है, 5:1 है, क्या है, 5:1 है। आपको मैंने क्या बताया, बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि इस राइट हैंड साइड में, इस राइट हैंड साइड में हमेशा आपको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। राइट हैंड साइड में हमेशा क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो 4 और 5 9 यूनिट, पहले बर्तन में 9 यूनिट है, मतलब दूध कितना है, आप कहोगे सर जी दूध 4 यूनिट है और पानी कितना है, 5 यूनिट है, तो टोटल मिश्रण कितना है, 4 और 5 9। दूसरे बर्तन में कितना है, 5 और 1 6, और दोनों को मिलाने पर कितना है, 9 है। दोनों को मिलाने पर कितना है, 9 है। बस ध्यान रखिए, यहाँ पहले जब 2 वैल्यू थी तो 2 को बराबर करना था, अब 3 वैल्यू है तो 3 को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले टाइप में बताया था कि दूध में दूध जाके मिल जाएगा, पानी में पानी जाके मिल जाएगा। तो वही बात है भाई, बराबर मात्रा तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं कि एक ढोल में दूध 10 लीटर है, दूसरे ढोल में भी दूध 10 लीटर है, दोनों को मिलाने पर 10 ही लीटर होगा, नहीं, दोनों को मिलाने पर 20 लीटर होगा। लेकिन दूध की मात्रा जितनी पहले ढोल में है उतनी ही दूसरे ढोल में करेंगे और वही मात्रा तीसरे ढोल में भी बन जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है। तो बराबर कितने पे होंगे, आपको पता है ये तीनों बराबर होंगे 18 पर। कितने पे बराबर होंगे, 18 पर। एलसीएम 18 आएगा। तो 18 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुना, 2 से, यहाँ कितने से गुना, 3 से, और यहाँ भी कितने से गुना, 2 से गुना करोगे। अगर 2 से गुना यहाँ की है तो 2 से गुना अंदर कर दीजिए, 2 से गुना क्या कर दीजिए, अंदर। अगर 3 से गुना यहाँ की है तो 3 से गुना आप अंदर भी कर दीजिए। अगर 2 से गुना यहाँ आपने तीसरे ढोल के जो फाइनल मिश्रण बन रहा है उससे की है तो 2 से गुना आप अंदर भी करोगे। या तो आप दूध पर एलिगेशन लगा लीजिए या आप पानी पे एलिगेशन लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कहोगे सर जी ये अब एलिगेशन क्या है, तो याद कीजिए मैंने परसेंटेज में आपको सिखाया था कि एलिगेशन मेथड बहुत खूबसूरत होता है और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन होती है। कैलकुलेशन आपकी ये आसान कर देगा। तो उस एलिगेशन मेथड को हम यूज करेंगे। क्या था एलिगेशन मेथड की, 2 बात बड़ी बड़ी मैं बता देता हूं। पहली बात कि 2 चीजों से मिलकर एक तीसरी चीज बनती हो। कहोगे कैसे बन रही है, देखो ये पहले ढोल का दूध है कितने यूनिट है, 8 यूनिट। ये दूसरे ढोल का दूध है कितने यूनिट है, 15 यूनिट। तो इन दोनों प्रकार के ढोलों के दूध को मिलाने पर, बर्तन ए और बर्तन बी के दूध को मिलाने पर फाइनल जो दूध बन रहा है वो कितने यूनिट बन रहा है, 10 यूनिट। कितना बन रहा है, 10 यूनिट। आप कहोगे सर जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये 8 और ये 15, ये तो 23 होना चाहिए। अरे भाई यूनिट में बात हो रही है, इस 8 का लिंक इसके साथ है, इस 15 का लिंक इसके साथ और इस 10 का लिंक इसके साथ है। हो सकता है कि ये 100 लीटर और यहाँ 120 लीटर हो, कट के आया है, हमको नहीं पता कि क्या सही नंबर थे। तो एलिगेशन लगाने के लिए 2 मोटी बात होनी चाहिए। पहली बात
कि तीनों की बिरादरी एक जैसी हो। दूसरी बात, दो चीज़ों को मिलाने पर एक तीसरी चीज़ बन रही हो, तो बर्तन ए और बर्तन बी को मिलाने पर बर्तन सी बन रहा है, जिसमें यूनिट कितनी बन रही है, 10 यूनिट बन रही है। तो एलिगेशन लगा सकते हैं। बर्तन ए में कितने यूनिट दूध है, 8 यूनिट है। बर्तन बी में कितने यूनिट दूध है, 15 यूनिट है। अच्छा, दोनों को मिलाने पर दूध कितने यूनिट हो रहा है, 10 यूनिट हो रहा है, तो एलिगेशन लग सकता है। ध्यान रखना, तीसरी बात, पहली तो बिरादरी एक जैसी होनी चाहिए, दूसरी क्या दो चीज़ों को मिलाने पर तीसरी चीज़ बननी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये जो बीच में नंबर लिखा है ये एक्चुअल में ही बीच का होना चाहिए। एक्चुअल में बीच का मतलब नहीं है कि सही बीच में हो, 8 और 15 के सही बीच में, मतलब 8 और 15 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे 12.5, सही बीच में होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन छोटे नंबर से छोटा ना हो, 8 से तो छोटा नहीं है, और बड़े नंबर से बड़ा ना हो, ये 15 से बड़ा नहीं है। तब ध्यान रखना, एक स्ट्रेट लाइन पे आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर सकते हो। 10 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2, और 15 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5। यानी कि अब जो ये आएगा, ये आती है या तो मात्रा आती है या संख्या आती है। लेकिन ये तो दूध का बात है, यहाँ मात्रा गिन तो नहीं सकती, संख्या तो नहीं आ सकती क्योंकि हम गिन नहीं सकते, तो क्या आएगी, मात्रा आएगी। यानी कि पहले प्रकार के जो बर्तन था उसमें से कितना यूनिट लेना पड़ेगा, 5 यूनिट लेना पड़ेगा। दूसरे प्रकार के बर्तन में से कितना यूनिट लेना पड़ेगा, 2 यूनिट लेना पड़ेगा। और इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो किस अनुपात में हो जाएंगे, वो 5:4 में हो जाएंगे। यानी कि अपना आंसर कितना आएगा, 5:2 आएगा। आंसर कितना आएगा, 5:2 आएगा। तो अब समझते हैं इसी बात को। ये तो हमने दूध पे लगाया था, भाई पी लूँगा मैं यार, मेरे को दिख गया, ठीक है। भाई बोल रहा है कि चाय पी लो, चाय पी लो, मेरे को 4 बार इशारे कर चुका है, पी लेंगे भाई, पी लेंगे, ठीक है। तो बताइए, ये दूध पे लग गया, अब किस पे लगा के देखते हैं, पानी पे लगा के देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ध्यान रखना कि दोनों साइड से आंसर सेम ही आएगा, चेक कर लीजिए चाहे, क्योंकि आपको पता है मात्रा जब बराबर की गई है तो मात्रा बराबर ही आएगी, रेशो भी बराबर आएगा, कोई चक्कर होगा नहीं। पानी कितना हो जाता है, 5 दूनी 10। यहाँ से दूसरे बर्तन में पानी कितना है, 3 एकम 3, कितना यूनिट है, 3 यूनिट। दोनों को मिलाने पर पानी कितना यूनिट हो जाता है, 8 यूनिट। तो पानी पे भी एलिगेशन लगाइए और रिजल्ट सेम पाइए। कैसे, देखिए, पहले बर्तन में पानी कितना है, 10 यूनिट, दूसरे बर्तन में पानी कितना है, 3 यूनिट। दोनों को मिलाने पर पानी कितना हो जाता है, 8 यूनिट। मतलब कि दो चीज़ों को मिलाने पर तीसरी चीज़ बनती हो तो एलिगेशन लग सकता है। जो नंबर लिखे हैं वो तीनों एक ही बिरादरी के हो, बीच का नंबर वास्तव में बीच का हो, 3 से छोटा नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है। और तीसरी बात, एक स्ट्रेट लाइन पे आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यानी कि किस अनुपात में मिलाने पड़ेंगे, तो वही आ जाएगा 5:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, कहते हैं कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और 5:1 है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देख लीजिए, 5:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा ताकि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:4 हो जाए। ये था टाइप 2, इसी का टाइप 2, दूध और पानी से संबंधित क्वेश्चन का टाइप 2। इसी क्वेश्चन को मैं टाइप 1 के अकॉर्डिंग कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, पिछली बात वो क्लियर हो जाएगी। आप बताओ, क्वेश्चन ये होता है, 2 प्रकार के बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात, पूरा साफ ही कर देते हैं, 2 प्रकार के बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात कहता है कि 4:5 था ना, और 5:1 है। 2 प्रकार के बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। कहता है कि इन दोनों प्रकार के मिश्रणों को 5:2 के अनुपात में, किस अनुपात में मिलाना है, 5 पिछले टाइप में वापिस चले गए, 5:2 के अनुपात में मिलाने पर तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। यहाँ कितना उत्तर आया था, ध्यान है ना आपको, यहाँ उत्तर आया था 5:4 दे रखा था क्वेश्चन में। लेकिन हमने टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या समझा था, 2 प्रकार के बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5, 5:1 है। इनको 5:2 के अनुपात में मिलाने पर नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो 4 और 5 9, 5 और 1 6। पहले कॉन्सेप्ट क्या था, इन दोनों को बराबर कीजिए। किस पे बराबर होंगे, 18 पे बराबर होंगे। तो 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, बराबर हो गए। किस अनुपात में मिलाने हैं, 5:2 के अनुपात में मिलाने हैं। यानी पहले बर्तन का कितना भाग लेना है, 5 भाग, दूसरे बर्तन का कितना भाग लेना है, 2 भाग। तो 5 दूनी 10, जो गुना बाहर किया वो गुना अंदर कीजिए, 3 दूनी 6, जो गुना बाहर की है वो गुना अंदर कीजिए, सिखाया था, ये पहला टाइप था। 10 चौके 40, 5 छीके 30, दूध में दूध जुड़ जाएगा, पानी में पानी, 10 5 50 और 6 एकम 6, और पानी में क्या जुड़ जाएगा, पानी जुड़ जाएगा। क्लियर है, देखिए 40 और 30 70,
और 50 और 6 56। दूध में दूध जुड़ गया, पानी में पानी जुड़ गया। 7 से काट लूँ या 14 से काट लूँ? 14 5 70 और 14 चौके 56। किस अनुपात में मिला रहे हैं? 5:4 के अनुपात में मिला रहे हैं। समझ गए बात? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को मतलब उसकी क्लेरिफिकेशन देता है किस अनुपात में मिलाने हैं? 5:2 में मिलाने हैं। लेकिन ये तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा था, इस क्वेश्चन में ये थोड़ी ना गिवन था, हमसे पूछ रखा था। फिर से बता देता हूँ, पजल नहीं होना, बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है। एलिगेशन लगेगा कब? जब फाइनल रिजल्ट दे रखा हो और पूछ रहा हो कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तब एलिगेशन लगेगा और आंसर निकल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, 4:5 में है। दूसरे प्रकार के बर्तन में 5:1 में है। अभी पता चला था किस अनुपात में मिलाने हैं? 5:2 में मिलाने हैं, ताकि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? बोलता है कि 2 प्रकार के बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5, 5:1 है। इनको किस मिश्रण में, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इस साइड राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को क्या करना है? बराबर करना है। राइट हैंड साइड को क्या करना है? बराबर करना है। बराबर किस पे होंगे? 18 पर। 2 से गुना, 3 से गुना और 2 से गुना। जो गुना बाहर किया वो अंदर कीजिए, एक पे ही कर लीजिए। बस दूध पे लगा के देख लीजिए, पानी की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो गुना बाहर किया वो गुना अंदर कीजिए, जो गुना बाहर की है वो गुना अंदर कीजिए। 4 दूनी 8। पहले बर्तन में पानी नहीं है, क्या है? पहले बर्तन में दूध है। पहले बर्तन में दूध कितने यूनिट है? आप कहोगे गुरुजी पहले बर्तन में दूध है 8 यूनिट। दूसरे बर्तन में 5 दिया 15। दूसरे बर्तन में कितना है? 15। दोनों को मिलाने पर कितना है? 5 दूनी 10। बस एलिगेशन लगा दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 5। किस अनुपात में मिलाने हैं? तो आप कहोगे 5:2 के अनुपात में मिलाने हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेम ऐसा क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट आप क्लास को देख रहे हैं, जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा। वैसे आ गया हुआ यार, बहुत सिंपल सा टाइप है, कुछ भी इसमें समस्या नहीं है। इसमें समस्या पता, समस्या तो किसी में ही नहीं है, पूरे मैथ में समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या है अपने खुद के विश्वास पर, कि हम विश्वास नहीं करते कि हमको आता है नहीं आता है। समस्या नहीं है, कॉन्फिडेंस लेके आइए, कोई भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इसका टाइप 3 और टाइप 4 जब जाएगा तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन मुश्किल वो भी नहीं है। यहाँ अगर सीखोगे तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। 2 प्रकार के बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, 2 प्रकार के बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1। पहले बर्तन में है 3:1, दूसरे बर्तन में है 2:1। 2 प्रकार के बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2 वेसल कंटेन मिल्क रेशो वाटर इन द फॉर्म ऑफ 3:1, 2:1। फिर कहता है कि इन दोनों प्रकार के बर्तनों को, इन दोनों प्रकार के बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? इन दोनों प्रकार के बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, कहता है नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, ताकि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं आता है तो सीख लीजिए। आप बताइए टोटल मिश्रण कितना हो रहा है? इधर से टोटल मिश्रण हो रहा है। कॉल आ गई भाई एक बार दूसरे फ़ोन पर, ठीक है कोई बात नहीं। पहले बर्तन में कितना हो रहा है मिश्रण? गुरुजी कॉल आ रही है आपकी, ठीक है। पहले प्रकार के बर्तन में टोटल मिश्रण कितना है? 3 और 1 4। दूसरे प्रकार के बर्तन में टोटल मिश्रण कितना है? 2 और 1 3। दोनों को मिलाने पर तीसरे बर्तन में तीसरे बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 10। किस पे बराबर होंगे? दिख रहा है ना? आप कहोगे सर जी 30 पे बराबर हो जाएंगे। भाई ये नहीं मानेगा, 30 4 से भाग नहीं जाता, तो 30 का डबल ले लीजिए, 60 पे बराबर होंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? अरे नहीं आता तो ऐसे लिया जाता है एलसीएम, 4 3 और 10 का एलसीएम लेना है। 2 से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 2 5 10, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। मतलब किस पे बराबर होंगे? 60 पे बराबर होंगे। तो 60 बनाने के लिए कितने से गुना? 15 से गुना। 60 बनाने के लिए कितने से गुना? 20 से गुना। 60 बनाने के लिए कितने से गुना? 6 से गुना। जो गुना बाहर किए वो गुना अंदर कर दीजिए। यहाँ भी 15 से गुना, यहाँ भी 20 से गुना, और यहाँ भी कितने से गुना? 6 से गुना। 15 20 और 6 से गुना।
ध्यान रखना, एक पे ही एलिगेशन लगाना है तो क्यों पानी को घसीटते फिर हम, आपको पता है दूध से बात बन जाएगी, तो दूध पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं और बस अनुपात आ जाएगा। किस अनुपात में मिलाएंगे, जैसा अनुपात आप दूध का मिलाओगे वही अनुपात किसका मिल जाएगा, पानी का मिल जाएगा। तो दूध पे लगा लीजिए, पानी के पे अनुपात लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए 5 दिया 15, पहले प्रकार के बर्तन में दूध कितना है 15 है, दूसरे प्रकार के बर्तन में दूध कितना है 40 है, दोनों को मिलाने पर दूध कितना है 6 7 42 है, कितना है 42 यूनिट है। तो पहले प्रकार के बर्तन में 15 लीटर दूध था, 15 यूनिट दूध था, दूसरे प्रकार के बर्तन में कितना था 15 दिया 45 होता है, भाई मैं भी क्या कर रहा हूँ 45 होता है। पहले प्रकार के बर्तन में दूध कितना था 45 यूनिट, दूसरे प्रकार के बर्तन में 40 यूनिट और दोनों को मिलाने पर दूध कितना है 42 यूनिट है, दोनों को मिलाने पर 42 यूनिट। एलिगेशन लग सकता है, बीच का नंबर नजर आ रहा है, दो चीज़ों से मिलाने पर तीसरी चीज़ बन रही है 45। एक स्ट्रेट लाइन पे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दीजिए, 45 माइनस 42 कितना आ जाएगा 3 यूनिट और 42 माइनस 40 कितना आ जाएगा 2 यूनिट। तो किस अनुपात में मिलाएंगे 2 अनुपात 3 के अनुपात में मिलाए जाएंगे। चाहो तो पानी पे लगा लीजिए, 15 से गुना कीजिए, यहाँ 20 से गुना कीजिए और यहाँ 6 से गुना कीजिए। पहले प्रकार के बर्तन में कितने यूनिट पानी था 15, दूसरे प्रकार के बर्तन में 20 यूनिट और दोनों को मिलाने पर कितने यूनिट 18 यूनिट। तो अब दूध पे नहीं लग रहा है एलिगेशन, किस पे लग रहा है पानी पे लग रहा है। किस पे लग रहा है पानी पर। तो पहले प्रकार के बर्तन में कितना पानी था 15 यूनिट, दूसरे प्रकार के बर्तन में कितने यूनिट पानी है 20 यूनिट और दोनों को मिलाने पर पानी कितना है 18 यूनिट। कितने यूनिट है 18 यूनिट। 18 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा 3 यूनिट और 20 में से, ध्यान रखना एलिगेशन की बहुत सारी एप्लीकेशन है, परसेंटेज में भी चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, रेशियो में सीख रहे हैं, हर चैप्टर में एलिगेशन आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारी एप्लीकेशन है। ध्यान रखना कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन पे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हो, इसमें से ये किया है ना, तो भाई अगली बार ये खुद, अब की बार तो ये राजा बन के बैठा था इस लाइन पे, तो इसमें से ये माइनस हुआ, तो अगली बार ध्यान रखना ये अगली लाइन पे राजा नहीं होगा, ये भी पिटा जाएगा। जैसे ये इसको पीट रहा था ना, माइनस करने का मतलब पीट रहा था, तो 18 में से 15 गया 3, तो अगली लाइन में ये खुद पिटा जाएगा, मतलब ये खुद माइनस होगा। तो अब की बार 20 में से 18 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 2। ये एलिगेशन की बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं, लेकिन फिलहाल अपने को जितनी जरूरत है उतना ही सीख लिया जाए तो काफ़ी है। तो 2 क्वेश्चन के माध्यम से इस टाइप को मेरे ख्याल से मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। तीसरे टाइप को इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वेस्टेज इस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूध और पानी से संबंधित तीसरे पड़ाव पे हम जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं 1-2 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आपके लिए ढूंढ लूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बहुत अच्छी चीज़ें, अब धीरे धीरे हम मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाने वाला हूं और उसी से टाइप 4 सोल्व होगा। अब टाइप 3 कर रहे हैं दूध और पानी से संबंधित, और उसी पे फिर टाइप 4 सोल्व होगा। तो टाइप 4 पे जाने से पहले आपको टाइप 3 अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट ही हम छलांग लगा देंगे, डायरेक्ट ही चीज़ें नहीं होगी, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। और मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी भाई, मेहनत के बिना कोई नहीं है। ऐसे नहीं कि आए और 3 क्लास में पूरा रेशियो खत्म, नहीं हो सकता। इससे पहले भी आपके साथ इंसिडेंट्स हुआ होगा, किया होगा आपने मैथ का सिलेबस, पेपर नहीं निकला, कारण क्या है सिलेबस अच्छे से नहीं किया। बाकी मैथ का नहीं, हर चीज़ में ये ऐसा ही होता है भाई। लेकिन हो गया सो बीत गई सो बात गई भाई, अब उस पर कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बस आगे की राह को देखिए और आगे की सुधि लीजिए। और इसी के लिए अक्सर कहा गया है ना, एक बहुत अच्छी लाइन मैं आपके लिए बता देता हूँ कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। अक्सर ऐसा होता है कि परिवार में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, भगवान क्या किया, ये हो गया वो हो गया। भाई जो हो गया सो बात गई, आगे की सुधि पे चलना होता है। तो इसलिए कहा गया है कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है आपके हौसलों के सामने। हौसला जुटाइए, फिर से एकजुट होइए और फाइट बैक कीजिए। पेपर नहीं निकला है तो इस बार नहीं निकलेगा, इस बार नहीं निकलेगा तो अगली बार निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। मेहनत करते रहिए। कभी कभार भगवान भी चेक करता है कि क्या ये इसके लायक है कि नहीं है जिसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। आपको सरकारी नौकरी लगना है तो भगवान भी आपके पेशेंस, आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। तो उस धैर्य की परीक्षा को जो उस पड़ाव को जो पार कर जाता है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। और गवर्नमेंट जॉब ही एक मंजिल नहीं है, बहुत बड़े बड़े मुकाम लाइफ में हासिल करने होते हैं, लेकिन उसके लिए उस काबिल होना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान आपकी काबिलियत चेक करता है, उस काबिलियत पर आपको खरा उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं।
कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन है, एक मिश्रण है, एक बर्तन के एक मिश्रण है उसके अंदर, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक बर्तन में दूध और पानी के अनुपात का मिश्रण अनुपात क्या है, एक मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें अनुपात कितना है, दूध और पानी का 3:2 है। फिर कहता है कि इस मिश्रण में से 20 लीटर, मतलब इस मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता है, 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया जाता है, 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बदले में 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। कहता है कि इस मिश्रण में से अगर 20 लीटर को बाहर निकाल लिया जाए, 20 लीटर मिश्रण आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 20 लीटर वाटर, मतलब 20 लीटर मिश्रण को बाहर निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाए, मतलब 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाला है, 20 लीटर ही पानी मिला दिया जाता है। तो कहता है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कहता है कि 1:4 हो जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि बताइए आरंभिक मिश्रण क्या था, आरंभिक मिश्रण क्या था, ये हमसे पूछा गया है। आज मैं ये एक ही क्वेश्चन अच्छे से बताऊंगा, प्लीज़ ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन में समझ में आके ही बात खत्म हो जाएगी। कल जो स्टार्ट करेंगे उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का लेंगे, फिर 4th टाइप पे चले जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए आप जैसे क्या कर रहे थे, अब शिकंजी बन के तैयार हो गई थी आपकी, एक बड़ा सा जग लिया है मैंने, शिकंजी बन के आपकी तैयार हो गई थी, आप जस्ट पीने ही वाले थे, आप जस्ट, अच्छा तो नहीं बना जग लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट पीने ही वाले थे, तभी आपको पता लगा कि आपका पड़ोसी आ गया, तभी आपको पता लगा कि आपका पड़ोसी आ गया। आपने पड़ोसी को आते हुए देखा और आपने क्या किया, इस मिश्रण में से एक गिलास बाहर निकाल लिया। इस मिश्रण में से एक गिलास, शिकंजी में क्या कुछ डाला था वो आपको पता है। जैसे मैं मान लेता हूँ इस शिकंजी में सारी चीज़ों का जो अनुपात था वो कुछ इस प्रकार से था कि 3 यूनिट तो पानी था और 2 यूनिट में सारी चीज़ थी, जैसे नमक, चीनी, नींबू, जो भी कुछ आप रूह अफ़ज़ा भी अगर टेस्ट के लिए बनाना चाहो तो वो सारी चीज़ 2 यूनिट थी। 3 यूनिट पानी था, 2 यूनिट क्या था, सारी चीज़ें वो थी जो आपने डाल रखी है। जैसे ही आप इसमें से ये 3:2 के अनुपात में निकालोगे, तो जो गिलास आपने एक गिलास बाहर निकाला है, एक गिलास जो आपने निकाला है, तो बताइए क्या जो 3:2 के अंदर के रूप में बैठा था, क्या बाहर भी वो 3:2 में नहीं जाएगा? जैसा टेस्ट उस जग के अंदर है शिकंजी का, क्या वैसा ही टेस्ट उस गिलास के अंदर नहीं आएगा? बोलिए बात क्लियर है क्या? क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि उसी में से तो टेकन आउट किया आपने। उस जग में जो अनुपात था किसका, पानी का और बाकी चीज़ों का, वो 3:2 में था। तो उसमें से जो बाहर निकाला है तो उसमें भी अनुपात क्या जाएगा, 3:2 में जाएगा। तो 3:2 में जाएगा, जो गिलास आपने निकाला उसमें क्या जाएगा, 3:2 में जाएगा। अब भाई एक गिलास आपने अच्छे वाले तो निकाल ली, उसको देखे, बाकियों को भी पिलाओगे, लेकिन आप बनाने वाले हो तो आप बेस्ट से बेस्ट पीना चाहते हो और बाकी परिवार वालों को और अपने पड़ोसी को इतना अच्छी आप शिकंजी नहीं पिलाना चाहते। तो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे भाई, वो आया है, अब उसको देख के आपने एक गिलास इसके अंदर क्या मिला लिया, पानी मिला लिया। क्या मिला लिया, एक गिलास इसके अंदर आपने पानी मिला लिया। तो समझिए जो बाहर निकाला था उसकी बात खत्म हो गई। अब फिर से जब आप इसके अंदर जब पानी मिला रहे हो, अब की बार क्या मिला रहे हो, पहले तो निकाली थी शिकंजी, अब क्या मिला रहे हो, शिकंजी 3:2 में निकली थी, ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन जब आप पानी मिलाने वाले थे तो मिलाने से पहले उसमें अनुपात क्या था, 3:2 था। क्या था, 3:2 था। तो समझने का तात्पर्य ये है कि ये बात जो आपको दे रखी है ना कि 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, तो भाई बाहर निकालने वाली बात का कोई लिंक इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई लिंक इस क्वेश्चन में नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि 20 लीटर है ना, 20 लीटर बाहर निकाल दिया गया है, 20 लीटर बाहर निकाल दिया गया है और इस वैल्यू को बस लास्ट में हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 20 लीटर बाहर निकालने के बाद भी, 20 लीटर बाहर निकालने के बाद भी अनुपात क्या रहेगा, 3:2 ही रहेगा। क्या रहेगा, 3:2 रहेगा। तो समझिए आरंभिक जो मिश्रण था, आरंभिक लिख देता हूं मैं, आरंभिक जो मिश्रण था उसमें दूध और किसका अनुपात था, दूध और पानी का अनुपात था, दूध और पानी का अनुपात था। तो आरंभिक मिश्रण में दूध कितना था, 3 यूनिट था, पानी कितना था, 2 यूनिट। अब जो फाइनल
जो आखिरी जो मिश्रण है, जिसमें से आपने इस मिश्रण में से क्या किया, आपने 20 लीटर आरंभिक मिश्रण में से 20 लीटर तो बाहर निकाल लिया और 20 लीटर पानी मिला दिया, जिससे नया मिश्रण में अनुपात क्या हो गया, 1:4 हो गया। क्या हो गया, 1:4 हो गया। निकालने के बाद भी मिश्रण में क्या रहेगा, 3:2 के ही अनुपात में रहेगा, दूध रहेगा 3, निकाल लिया इसमें से। लेकिन अब मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। क्या मिलाया है, पानी। आप मिला रहे हो क्या, पानी। तो बताइए पानी जब मिला रहे हैं तो क्या दूध पे कोई प्रभाव पड़ना चाहिए क्या, पानी मिला रहे हैं, पानी बदलता हुआ नजर आ रहा है, 2 से 4 हो गया, अच्छी बात है। लेकिन बताइए मेरे को, क्या इस दूध पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए क्या, आप कहोगे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो पानी में पानी ऐड हो जाएगा। हाँ, दूध की मात्रा कम हो जाएगी, दूध की मात्रा परसेंटेज मात्रा है वो कम हो जाएगी, लेकिन दूध तो उसके अंदर ही रहेगा ना, दूध तो बाहर नहीं जाएगा। हाँ, पानी अब और मिलने के कारण दूध अब पतला हो जाएगा, लेकिन जितना दूध उसके अंदर था, मतलब 5 गिलास था, 6 गिलास था, 10 गिलास था, वो तो उसके अंदर ही रहेगा। पानी मिलाने से दूध की प्रतिशत मात्रा कम हो जाएगी, तो भाई दूध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूध पहले भी 3 यूनिट था, अब भी 3 ही यूनिट होना चाहिए। दोनों को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए 3 से गुना यहाँ की है तो 3 से गुना यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो पहले दूध 3 था, अब भी दूध 3 है, और अब पानी 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। 4 तिया कितना हो गया, 12। पानी पहले 2 था, अब 12 हो गया। इसका मतलब आपने कितने यूनिट मिला दिया, 10 यूनिट मिला दिया। कितना फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा ना, कितने यूनिट मिला दिया, 10 यूनिट मिला दिया। पहले कितना था, पहले 2 यूनिट था, 2 से कितना हो गया, 12 हो गया। कितने यूनिट मिला दिया, 10 यूनिट। 10 नहीं मिलाया जी, 10 नहीं मिलाया, 20 बाहर निकाला था, 20 ही मिलाया था। कहते हैं कि मिश्रण को बाहर निकालते हैं और उतना ही पानी का मतलब कितना, 20 लीटर पानी मिलाते हैं। मतलब 10 की वैल्यू कितने के बराबर, 20 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 20/10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, क्वेश्चन में जब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो बाकी जो कुछ पूछा हो उसको बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, हमसे पूछा है कि आरंभिक मिश्रण क्या था, तो आरंभिक मिश्रण में 3 दूध था, 2 पानी था। टोटल मिश्रण कितना था, 5 था। 1 बराबर 2 है तो 5, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10। यानी कि आरंभिक मिश्रण की जो कुल मात्रा थी वो कितनी थी, 10 लीटर थी। आरंभिक मिश्रण में कुल मात्रा कितनी थी, 10 लीटर थी। आरंभिक मिश्रण की मात्रा 10 लीटर नहीं थी, 10 लीटर तो अब आया है, लेकिन आरंभिक मिश्रण पूछा है तो याद कीजिए ना, इसका भी तो कुछ इस्तेमाल करना है। यही तो बात है जो कंफ्यूज करती है पेपर में। आरंभिक मिश्रण की मात्रा 10 नहीं थी, अब ये जो है निकालने के बाद और मिलाने के बाद वो है 3:2। आरंभिक मिश्रण पूछे तो 20 लीटर इसमें से बाहर निकाला था ना। आप कहोगे सर जी मिला दिया था, अरे मिलाने के बाद वाले फ्रैक्शन को सोल्व कर लिया, लेकिन जो निकाला था उसका कोई हिसाब नहीं है। जो निकाला था उसको वापस फिर से ऐड कर दीजिए, यानी कि 10 लीटर अब मिश्रण है तो स्टार्टिंग में 20 लीटर आपने निकाला भी था, तो आरंभिक मिश्रण की मात्रा कितने लीटर थी, 30 लीटर थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और याद रखना कि ये जो 10 है ये पहला ही ऑप्शन होता है। ये 10 क्या होता है, पहला ही ऑप्शन होता है। पूरा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 20 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है, तो जिस अनुपात में बाहर निकलेगा उसी ही अनुपात में अंदर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है, उतना ही इसमें पानी मिला दिया जाता है। दूध मिश्रण को निकाला है, उसमें दूध और पानी जाएगा, मिला रहे हैं पानी पानी, तो ध्यान रखना अंदर जो दूध है वो दूध उतना ही रहेगा, लेकिन उसके प्रतिशत वैल्यू कम हो जाएगी। हमसे नहीं पूछा गया कि उसकी प्रतिशत वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात 1:4 हो जाता है। तो ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में मिश्रण था 3:2, बाद में कितना हो जाता है, 1:4 हो जाता है। तो आप बताइए क्या पॉसिबल है क्या, मिश्रण निकाल रहे थे, पानी मिला रहे थे, दूध की मात्रा हर केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों रहेगी, आपको पता है दूध पहले भी 3 यूनिट था, अब भी 3 यूनिट होगा, तो 3 बनाने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना। पहले दूध 3 था, अब भी दूध 3 है, लेकिन पहले पानी 2 था, अब कितना हो गया, 12 हो गया। कितने यूनिट मिला दिया, 10 यूनिट। 10 नहीं मिलाया, बोल रहा था 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिश्रण को 20 ही निकाला गया और 20 लीटर ही क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया। यानी 10 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। हमसे पूछा आरंभिक मिश्रण क्या था,
तो 3 और 2 5। कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ जिसमें सिर्फ पानी मिलाया गया निकाले गया उसका कोई हिसाब नहीं है। इस बात से भ्रमित मत होना, सर जी आप तो कह रहे थे कि पानी मिश्रण निकालकर पानी मिला दिया गया था, हिसाब तो बराबर था। अरे जो मिला दिया गया था ना उसमें सिर्फ पानी के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर रहे हैं, निकाल लिया गया था उसका कोई हिसाब नहीं है। तो 3 और 2 5, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 अब है लेकिन निकाला भी तो था ना, कितने यूनिट निकाला था? 20 यूनिट। तो आरंभिक मिश्रण कितना था? 30 यूनिट था। आरंभिक मिश्रण कितना था? 30 यूनिट था। उम्मीद करता हूँ कि ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। और वीडियो में हो गए 29 मिनट और वीडियो 2 पार्ट में टूट जाएगी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मेरे को दीजिए विदाई। अगली क्लास में उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। एटलीस्ट कमेंट करके बताना कि क्लास कैसे रही। फिलहाल के लिए इतना ही। और जाते जाते आपके लिए एक अच्छी वाली लाइन है, कहता है कि संघर्ष में, अच्छा क्वेश्चन इसके बहुत सारे रहते हैं, चिंता मत करना भाई। कहता है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में सारी दुनिया साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में सारी दुनिया साथ होती है। और जिस पर ये दुनिया हंसी है उसी ने ही इतिहास रचा है। तो भाई इतिहास रचने की बारी अब आपकी है और उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट इस बात पे खरा उतरेगा और इतिहास रच के ही दिखाएगा। और इतिहास और कुछ नहीं है, फिलहाल है आपका एक टारगेट, वो सपना जो आपके माँ बाप ने देखा है, आपने देखा है, और वो सपना है सरकारी नौकरी लगकर अब आपके माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू लेके आना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सपने को हर कोई कैंडिडेट पूरा करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में, टाइप नंबर 3 को फिनिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।